सबसे पहले संविधान की जय करते हुए सम्मानीय मंच, जहां उपस्थित सभी मेरे साथी और आज के आयोजक राष्ट्रीय मूल निवासी चेतना मिशन नई दिल्ली को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। दोस्तों, क्योंकि आज के कार्यक्रम में कबीर साहब का भी जिक्र है और हम सब लोग जहाँ कुछ अच्छा करने की दिशा तय करने के लिए बैठे हुए हैं, वो कबीर साहब जो सबके खैर की बात करते हैं, जो गरीब वंचित मजदूर किसानों की बात करते हैं, वो कबीर जो अपनी वाणी से दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को, तमाम अमन पसंद लोगों को जो हक और अधिकार से वंचित हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने की बात करते हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ बैठे हुए हैं। हम पूरे प्रदेश से जहाँ इकट्ठे हुए एक्टिविस्ट जो इस देश में, इस प्रदेश की सड़कों पर संविधान बचाने की बात करते हैं, गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक और अधिकार की बात करते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं। हम उस कबीर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जहां एकत्रित हुए, क्योंकि साहब ने अभी विषय बताया कि मध्य प्रदेश में बहुजनों की स्थिति और कैसे उद्धार उनका किया जा सके, मैं सबसे पहले इस मंच से ये वादा करना चाहता हूं कि ग्वालियर में और चंबल में हम जिस तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं और साहब की जो इच्छा है, हम उनसे वादा इस मंच से करना चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल का हर एक साथी जो कबीर को मानने वाला है, बुद्ध को मानने वाला है, साहू जी महाराज को मानने वाला है, बाबा साहब को मानने वाला है, वो हर एक साथी आपके साथ इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश बहुजन आंदोलन के हिसाब से एक अग्रणी भूमिका में रहा है। कई सारे ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ एकाधिकार बहुजन पार्टियों का रहा, बहुजन लोगों का रहा। कुछ कारण रहे कि वो एकाधिकार समाप्त हो गए और हमारा वहां से खात्मा हो गया, हम वहां से कम हो गए। लेकिन उम्मीद अभी कम नहीं हुई है। उम्मीद इस वजह से भी जाग रही है कि पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, जो लड़ते हैं सड़कों पर संविधान को बचाने के लिए, वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अब जो लड़ाई है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, वो दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। वो स्पष्ट अब इस देश में, इस प्रदेश में हो गई है। चाहे वो ग्वालियर के मूर्ति वाले मसले से हुई हो, चाहे वो ओबीसी रिजर्वेशन के मसले से हुई हो, या जिस तरीके से दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ जो एट्रोसिटी हुई, उन मुद्दों से हुई हो। एक तरफ वो लोग हैं जो 100 वर्ष के हैं, जिन्हें हम आरएसएस की विचारधारा के लोग कहते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो 75 वर्षों के, जिन्हें हम संविधान के मानने वाले लोग कहते हैं। और वो 100 साल के लोग जिस तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं पर हावी हो रहे हैं, वो संविधान जो हमसे चालू होता है और उस हम के शब्द में इस देश के गरीब वंचित मजदूर किसानों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को एवं सवर्ण समाज से आने वालों को भी समाहित करता है। उस हम के शब्द पर वार करने का काम कर रहे हैं, उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सामाजिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है और सामाजिक आंदोलन को जागरूक करना है, सामाजिक आंदोलन को जिस तरीके से मजबूत करना है, तभी हम राजनीतिक जो है व्यवस्था परिवर्तन कर सकेंगे। जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय से पहले आर्थिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले बाबा साहब करते हैं। उस सामाजिक न्याय पर अगर कोई बात कर रहा है तो वो 100 सालों की विचारधारा बात कर रही है, वो सामाजिक न्याय को खत्म करना चाहती है। और हमने देखा कि जब इस देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर SC ST OBCओं का एकीकरण होता है, दलित पिछड़े आदिवासियों का एकीकरण बहुजनों के नाम पर होता है, तो कोई ना कोई मुद्दा लेके आया जाता है और उन्हें लड़ाने का आपस में काम किया जाता है।
लेकिन एक सौभाग्य वाली बात ग्वालियर से जो निकली, जब हम लोग हाई कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस महोदय से मुलाकात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगना चाहिए, और उसका जब विरोध चालू होता है तो ये कितनी भी कोशिश कर लेते हैं SC ST OBC को तोड़ने की, लेकिन उस हाई कोर्ट परिसर में तोड़ नहीं पाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि आज हम यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं, वो लोग हाई कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के अंदर जो वकालत करते हैं, वो लोग एक हो जाते हैं और उनके खिलाफ जो है लड़ने का काम करते हैं। इन्होंने खूब प्रयास किए SC ST OBC को तोड़ने के, लेकिन उस वाले पूरे प्रकरण में प्रयास इनके विफल रहे और अंततः जिला भले ही मूर्ति लगने में लेट हो गई, लेकिन हमारे समाज का ग्वालियर चंबल में एकीकरण हो गया। और जिस तरीके से बहुजनों की अभी बात जो साफ कर रहे थे कि किस तरीके से राजनीतिक सत्ता जो है में आ सके मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो मुद्दा इस तरीके का भले ही छोटी सी जगह से निकला, लेकिन वो बहुजन आंदोलन को मजबूत करने का मुद्दा निकला। और ग्वालियर एक ऐसा क्षेत्र बाबा साहब की मूर्ति के रूप में उभरा के देश के पटल पर एक बार फिर बहुजन राजनीति को ग्वालियर और मध्य प्रदेश की बात की जाने लगी। तो कहीं ना कहीं जिस बात के लिए मंथन करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस विचार को बचाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो विचार में अगर आप और हमारे जैसे साथी अगर एक हैं, तो निश्चित ही हम उस विचार को कुछ नहीं होने देंगे। और संविधान को जो नष्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और संविधान को बचाने की प्रेरणा के साथ, संविधान को बचाने की इच्छा शक्ति के साथ अंत में मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि संविधान है तो सब कुछ है, संविधान है तो शिक्षा है, संविधान है तो स्वास्थ्य है, संविधान है तो दलित पिछड़े आदिवासियों के हक और अधिकार है। इस देश में नारा गढ़ा गया था कि नरेंद्र मोदी है तो संभव, सब कुछ संभव है, नरेंद्र मोदी है तो सब संभव है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश के अंदर शिक्षा है तो सब संभव है, स्वास्थ्य है तो सब संभव है। शिक्षा होगी तो हम जो मिशन के लिए जहाँ आए हैं, हम जो विचार के लिए जहाँ आए हैं, वो विचार जन जन तक पहुँचेगा और हमारी मजबूती होगी। आज वो शिक्षा जो संविधान सबको देने की बात करता है, उस संविधान को जब जब नष्ट करने का काम किया जाता है, और आप और हम हमारे जैसे साथी जो है एक होकर लड़ने का काम करते हैं। मैं अंत में इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि संविधान को बचाने की इच्छा शक्ति के साथ, प्रेरणा के साथ मैं इस मंच से वादा करता हूं राष्ट्रीय मूल्यवादी चेतना मिशन को भी, हमारे बंसकार साहब को भी, तमाम सारे लोगों को, बहुत से साहब बैठे, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में हमारे साथ किया था संविधान बचाने के उद्देश्य के साथ, सामाजिक न्याय सम्मेलन जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए था। पूरे देश भर के एक्टिविस्ट उसमें इकट्ठे हुए थे और इस इच्छा शक्ति के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम साथ में मिलकर लड़ते रहेंगे। हम फुलेवादी लोग, हम जो है अम्बेडकरवादी लोग, हम साहूवादी लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग एक होकर इस प्रदेश की सड़कों पर लड़ते रहेंगे और इन मनुवादियों के खिलाफ जो है, जो ये षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उस षड्यंत्र को तोड़ने का काम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।